हमने बहुत बार सीखा है, बहुत बार मनन किया है। और यहाँ पे ये ऐसा कहता है जी, पढ़िए जरा, किसको मिल गया है, पढ़िए जोर से जरा। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, किसकी संतान होने का अधिकार दिया? जब आपने यीशु के नाम को ग्रहण कर लिया तो आप किसकी संतान बन गए? हेलो, किसकी संतान बन गए? जब आप संतान हैं तो अथॉरिटी किसकी, अधिकार किसका है? सो यू गॉट अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ क्राइस्ट नाजरेथ टू बी कॉल्ड हिज सन्स एंड डॉटर्स। हमें, हमारे पास क्या आ गया? अधिकार मिल गया कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। पर पुत्र के विषय में लिखा हुआ है, मेरे साथ दूसरी बात अब निकालिए, पुत्र का काम क्या है, पुत्र का अधिकार क्या है? हम संतान तो बन गए, हम अधिकारी तो ठहर गए, पर वास्तव में अधिकार को हम समझते हैं? वास्तव में हम अधिकार को जानते हैं? अगर नहीं जानते प्रियो, तो हम अभी भी क्या हैं? अभी भी हम बालक हैं। और बालक घर में तो रहता है, वारिस तो है, पर किसके समान है? गुलाम के समान है, दास के समान है, नौकर के समान है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बनाया है? हमको संतान बनाई है, पुत्र ठहराया है, पुत्रियां ठहराया है। तो हमें क्या बनना है? हमें अनमैच्योर नहीं रहना है। हमें क्या करना है? मैच्योरिटी में आना है, हमें बालिग होना है, हमें बड़े होना है, जो हम क्या कर सके? अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। यूहन्ना का ही 5वां अध्याय, और यहां पे एक बात आपको समझ में आएगी। यीशु मसीह अपने विषय में कुछ बातों को प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कुछ बातों को प्रकट कर रहे हैं। और यहां पे 19वें पद में जब वो जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और क्या कहता है? पुत्र, हालेलुया, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। He has authority to call his son. उसके पास अधिकार है कि वो पुत्र है। आपके पास अधिकार है कि आप पुत्र और पुत्रियां हैं। पर यहां पे ये क्या कहता है? He can do nothing. अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। जब अपने आप से कुछ नहीं कर सकता तो इसे क्या करना है? इसे क्या करना है? हालेलुया। किसको देखना है? क्योंकि पुत्र किसका है? पिता का है। तो पिता को देखना है। तो ये कहते हैं पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। और जब पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता तो किसकी ओर ताकना चाहिए उसको? बल्कि जबकि उसके पास में अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो क्या है? पुत्र है, पर फिर भी अपने आप से कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी जो है ना समझी है कि हम सोचते हैं हाँ वी कैन डू ऑल थिंग्स, पर उसके आगे जो कहता है वो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसमें? इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। पर मसीह यीशु का पैटर्न क्या है? बात तो यह है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, पर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ आवर लॉर्ड? हमारे प्रभु का तरीका क्या है? हमारे प्रभु का तरीका क्या है? वो कहता है 19वें पद में, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। जो पिता को करते देखता है। इसका मतलब क्या यीशु मसीह पुत्र नहीं थे? पुत्र थे। आप और मैं पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारे पास अधिकार है क्योंकि यीशु को हमने ग्रहण कर लिया है, हमारे पापों की क्षमा हो गई है। पर फिर भी हम अपने आप से कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखते प्रियो। और ये यहाँ पे कहता है कि पुत्र वही काम को करता है जो वो पिता को करते देखता है। आज मैं और आप किसको करते हुए देख रहे हैं?
हम किसकी तरफ ताक रहे हैं? हालेलुया। हम किसकी तरफ ताक रहे हैं? अगर हम पिता की ओर ताक रहे हैं तो क्या करेंगे? हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अगर हम पिता की ओर नहीं ताक रहे हैं तो हम क्या करेंगे? फिर हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हमारे प्रभु ने पिता को जैसे करते देखा वैसा उसने किया। यहां तक कि वो कहता है कि पिता इन सब से बढ़कर के भी उसे क्या करेगा? और बड़े बड़े काम दिखाएगा। सो इसका मतलब क्या है? एक तरीके को सीख लेना, एक बात को कर लेना अकॉर्डिंग टू बाइबल। आज पिता की इच्छा को हम कहां जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक काम को कर जाएं और फिर क्या करने लगे? हम बस अपने तरीके से करने लग जाएं तो ये बात फुलफिल नहीं होती, ये बात पूरी नहीं होती। लेकिन वो कहता है पिता क्या करेगा? इन कामों से भी बढ़ करके उसे और बड़े बड़े काम भी सिखाएगा और दिखाएगा उसको। लेकिन जब 17 अध्याय में जाते हैं तो वहां पे कहता है पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। अब इस बात को आपको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस वाले वचन को जो पुत्र का अधिकार है, अधिकारी तो है पर अपने आप से कुछ भी नहीं करता। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे इस बात को जब तक कि यीशु की इस बात को ना समझ लें कि पिता मुझ में और मैं पिता में। अब आप कहोगे वो तो प्रभु था इसलिए पिता क्या था? उसमें वास करता था। लेकिन आज आप कौन हैं? यीशु के लिए लिखा हुआ है कि वो हमारा बड़ा भाई है। उसने स्वामी कहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दास, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है, एक दोस्त जानता है। यीशु मसीह ने आपको दोस्त भी कहा है। यीशु मसीह ने आपको मुझको पुत्र और पुत्रियां भी ठहरा दिया है जब हमने पिता को जाना है। लेकिन पिता को कोई अपने आप से जान नहीं सकता जब तक कि यीशु को वो जान ना ले। और यीशु को जानने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि उसने जो किया, उसका जो पैटर्न था, हमें भी वही फॉलो करना पड़ेगा, हमें वही देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके अलग हट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, हीलिंग होगी, चंगाइयाँ होंगी, प्रोफेसी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि यीशु ने सब कुछ करके दिखाया। पर वो कब करके दिखाया? इंग्लिश में कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी इच्छा के अनुसार। जब हम एम्पलीफाइड बाइबल में जाते हैं, बिल्कुल जैसे परमेश्वर की इच्छा थी उसने वैसे ही किया। आप और मैं कैसे समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो तब तक नहीं जान पाएंगे तब तक कि हम इस बात को ना समझें जो मैं बात पहले से बोल रहा हूं कि पिता मुझ में और मैं पिता में। उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं और पहले अध्याय में और उसके 26 पद को पढ़िए, जरा जोर से कोई भी पढ़ दीजिएगा। आज थोड़ा सा जो है हम इस भेद को समझ लें, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को अभी भी जो है हम सोचते हैं हमने यीशु मसीह को जान लिया है, पर अभी भी हमारे अंदर कमियां हैं, अभी भी हम जो है पाप से लड़ रहे हैं, अभी भी हम अपनी शंकाओं से लड़ रहे हैं। कारण क्या है? वो यही है जी, पहला अध्याय उसका 26 पद। हाँ बेटा पढ़। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, हम मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार उसको बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और वो किस पे रखे? सब पे अधिकार रखे। हाँ बस, ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये यहाँ पे प्रकट कर रहा है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, समुद्र की मछलियां वहां पे थी, जो कुछ पृथ्वी पे दिखाई देता है सब कुछ उसने ठहरा दिया, पर अभी तक उस पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। And God is a spirit.
और परमेश्वर जबकि आत्मा है, पर भजन संहिता 115 कहता है इस बात को, 16 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी किसके कंट्रोल में दी है? मनुष्य के कंट्रोल में दी है। और जब आदम को बनाने से पहले परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं हम अपनी समानता में क्या करें? मनुष्य को बनाएं। और वो क्या करेगा? इस धरती के ऊपर क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोल रखना चाहिए। अब परमेश्वर ने अपनी समानता में, लेकिन परमेश्वर के विषय में लिखा कि वो आत्मा है, तो उसका तो रूप ही नहीं है, तो किसके रूप में? यीशु वहां पे था। और इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर ने यीशु की समानता में बना दिया। और इसलिए जब यहाँ पे ये बात को कहता है तो प्रियो, अब आप इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर ने क्या लिया? एक मिट्टी का पुतले को बनाया, और मिट्टी के पुतले को जो वो बनाता है तो क्या करता है? सिर्फ मिट्टी का पुतला इस धरती से लिया गया क्योंकि धरती पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाकी चीजें कहाँ की थी? बाकी मनुष्य के अंदर उसका अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ मिट्टी से लिया गया, डस्ट से लिया गया, और परमेश्वर पिता ने क्या किया? उसके आत्मा ने उस मनुष्य के ऊपर पूरे तरीके से छाया कर लिया। हम सोचें कि वो कैसे किया होगा? शायद आत्मा के द्वारा ऐसे ही किया होगा ना। बाइबल कहती है उसके नथनों में क्या कर दिया उसने? जीवन का। लेकिन श्वास फूंकने के लिए दूर से जरूरत नहीं पड़ती है, उसके पास जाना पड़ता है। अब इस चीज को समझने के लिए, सारपत की विधवा का जब बेटे का डेथ हुई तो एलिया ने क्या किया? लिखा हुआ है उस विधवा के बेटे को वो ऊपर लेके चला गया ऊपर की कोठरी में, और वहां ले जा करके उस बच्चे के ऊपर पूरे तरीके से ऊपर पसर गया, लेट गया। पौलुस जब क्या कर रहा था? पूरी रात हो गई और आधी रात के लगभग जो है जब वो बातें करता रहा, चेले लोग बात करते रहे, तो हुआ क्या? एक जवान ऊपर से नीचे गिर गया और सब के सब जोर से भागे क्योंकि दूसरी मंजिल में था, और नीचे आके देखा लड़का मरा हुआ है। और पौलुस ने उसे अपने गले लगाया और लिखा हुआ उसके ऊपर पूरे तरीके से वो पसर गया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कुछ? उसके ऊपर वो पूरे तरीके से पसर गया, मतलब उसके मुंह पे मुंह, उसके नाक से नाक, उसकी आंखों पे आंखें, सब कुछ उसने पूरे हाथ के हाथ उसको पूरे उसके ऊपर पसर गया। परमेश्वर पिता ने जब आपको मुझको बनाने से पहले, जब हमारे बाप दादों को बनाया, आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने उस पहले मनुष्य को बनाते समय क्या किया? वो पूरे तरीके से उस पर पसर गया, और जब पसर गया उसके मुंह में उसने श्वास को फूंक दिया, उसके नथनों में श्वास को फूंक दिया, अपने जीवन को डाल दिया। सिर्फ बॉडी किसकी है? इस जमीन की है, लेकिन सब कुछ कहाँ का है? हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मनुष्य था, इसी कारण से। हालेलुया। इसीलिए आपको मुझको समझना पड़ेगा। अब जब हमने यीशु को फिर से जान लिया है, क्यों? क्योंकि पहले आदम ने क्या किया? उस अधिकार की चाबी को किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। लेकिन जब यीशु आया तो उसने उस अधिकार को फिर से वापस ले लिया। अब वही अधिकार मुझको और आपको पुत्र होने के नाते दिया जाता है। किसके नाते दिया जाता है? लेकिन पुत्र अगर बच्चा रहे तो फिर भी कोई फायदा? पुत्र होने के नाते दिया जाता है, पर पुत्र को कैसा करना पड़ेगा? उस पुत्र के अनुसार ही चलना पड़ेगा जो पहलौठा है। और पहलौठा कौन है? हालेलुया। पहलौठा कौन है? यीशु है। और जब पहलौठा इस बात को कहता है कि पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं, जो कुछ वो पिता को करते देखता है वही वो। इसलिए पौलुस कहता है लिखे हुए से कभी आगे न बढ़ना। जो कुछ लिखा है परमेश्वर के वचन में उसी के अनुकूल करना, अपने आप से कोई थ्योरी न क्रिएट करना। अब इसको समझिए थोड़ा सा। जब बाइबल इस बात को प्रकट कर रही है प्रियो कि परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना जीवन का श्वास फूंक दिया, तो क्या हो गया? स्वर्ग और पृथ्वी
का मिलन हो गया। वो दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। इसलिए वचन में एक जगह लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी ने आपस में क्या किया है? चुंबन किया है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? प्रभु ने आदम को उस मिट्टी से लिया और टोटल जो कुछ था, श्वास जितना भी कुछ था उसके पास में, वो सब कुछ आपके अंदर जो है वो सब किसका है? स्वर्गीय है। इसलिए स्वर्गीय है वो, समझिए इस चीज को। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिता मुझ में और मैं, और जितना आप इस बात को अपने अंदर लेके चलेंगे उतना आप जिस पाप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस पाप से बचा, मुझे इस गंदे बात से बचा, जितना आप कर रहे हैं, जितना आप करते और उतना ही फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, उतना आप पाप से बचते चले जाएंगे। पाप हमारे जीवन पर तब तक राज करता है जब तक कि भेद खुलते नहीं है। चीजें तब तक राज करती हैं जब तक कि समझ खुलती नहीं है। और होशे की पुस्तक कहती है, मेरी प्रजा नाश होती है मेरे ज्ञान के ना होने से। ज्ञान इसी में है, और ज्ञान ये है कि पिता जो कुछ आपके अंदर है वो सब कुछ किसका है? पिता का है। और वो पिता आप में बसता है। आप अलग नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। और जब अकेले नहीं हैं तो उस पवित्र आत्मा से अब आपको बात करना है। अब आपको उससे बात करना है, वचन को पढ़ते हुए बात करना है। और जब आप वचन को पढ़ते हुए उससे बात करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कुछ नई चीज़ों को जागृत करेगा। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को इसी कॉन्सेप्ट में रखेंगे, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ और हम एक हैं, और जैसे यीशु ने पिता के साथ रहते हुए कार्य किए, मुझे भी वैसे ही करने हैं, हम पाप से बचे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जाकर के थ्रोन पे बैठ गए, हम सिंहासन पे बैठ गए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा, क्योंकि अधिकारी हम पृथ्वी के हैं। आमेन। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग राज्य में जाकर के हम उसके सिंहासन पे बैठे हैं। पर इब्रानियों तो कहता है कि हम यहाँ पे रहते हुए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज के अधिकारी ठहरा दिया है, स्वर्ग के वासी ठहरा दिया, सब कुछ ठहरा दिया है। बट वी आर इन दिस वर्ल्ड। हम इसी अर्थ पे हैं, हम इसी जमीन पे हैं, पर अधिकारी इसी पे रखने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। अधिकारी हम ऐसे नहीं हो सकते। क्यों? हम अपने जीवन में कई बार चीज़ों से फाइट करते हैं, कमजोरियों से फाइट करते हैं, है ना, अपनी गरीबी से फाइट करते हैं, अपनी कंगालियों से फाइट करते हैं, किसी न किसी पाप से बचने के लिए फाइट करते हैं। वो इसी कारण से करते हैं क्योंकि हम जब ये नहीं समझते कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। क्योंकि जितना हम इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हम पाप और इन सारी कमजोरी और गरीबी से अपने आप को क्या करते जाएंगे? उठाते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है प्रियो, परमेश्वर संपन्नता का परमेश्वर है। और जब भी हम गिरते हैं, जब हम इस कॉन्सेप्ट से हटते हैं, इग्नोरेंस में आते हैं, तो शैतान क्या करता है? हमें किसी न किसी गलत चीज़ों में लेके जाता है और वहाँ पाप को जन्म देता है। और इसी कारण से हम कमजोरियों में आते हैं। इसी कारण से लोग कई बार हमारे अंदर जो है क्या करते? बहरा फुसला के हमारे पास जो कुछ है उसे भी लेके चले जाते हैं। क्यों? यीशु ने क्या कहा? मैं अपने आप से कुछ भी, पर हम तो सारे काम अपने आप से कर रहे हैं, है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? सारे काम हम अपने आप से कर रहे हैं। जैसा हम सोचते वैसा हम करते। लेकिन यहाँ पे तो पहला उठा का क्या कह रहा है? मैं अपने आप से कुछ भी, जो कुछ पिता को करते देखता हूँ वैसा ही। तो फिर क्या करना है? आज हमें निर्णय लेना है। आज हमें निर्णय लेना है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब से हम क्या करेंगे? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम उससे बात करेंगे, हम उससे देखेंगे और वचन में चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे और वचन के अनुकूल हम बात करेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, कल रात हम बैठ के बात कर रहे थे कि पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या पहनना है और क्या खाना है, क्या चीज़ें करनी है। पवित्र आत्मा क्योंकि कोई सिर्फ आत्मा नहीं है,
वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है वो, और वो आपके अंदर रहता है, आपके साथ रहता है। और जब वो आपके साथ रहता है उससे बात करना सीखिए, उससे बात कीजिए और किसी भी गलत चीज़ों को अपने अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी क्षण आपके अंदर आ जाता है। हाँ, भरपूरी अलग है, अन्य भाषा की भरपूरी, आग के बपतिस्मे की भरपूरी, ये सब अलग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसी क्षण आपके अंदर आ जाता है जिस वक्त आप अपने पापों की क्षमा यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि फिर यही पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपको उबारता है, जो अब्बा और पिता कह करके प्रभु को संबोधित करता है और आहें भर करके प्रार्थना करना भी सिखाता है। सो प्रियो, क्या करना है? इस पवित्र आत्मा की बातों को आपको सुनना है, उससे बात करना सीखना है, और जितना ज़्यादा आप इससे बात करना सीख जाएंगे, ना फिर हमें कोई भरमा पाएगा, ना दुष्ट की कोई चाल चलेगी, ना गरीबी आप पे जो है जोर मारेगी, ना कोई और बदहाली आप पे जोर मारेगी, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। सो पवित्र आत्मा की चलाए चलिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? रोमन्स में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री में, और उसके जहां तक है 8:14 में लिखा हुआ है, कहता है जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पढ़ लीजिए उसको ताकि आपको शक ना रहे। रोमियो की पत्री 8:14 पढ़िए जरा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा था? जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और पर यीशु मसीह ने उस अधिकार को किस तरीके से यूज किया? जो कुछ पिता को करते देखा उसने वैसा करना शुरू किया। अब पहलोटे ने ऐसा किया तो हमें क्या करना है? हमें भी वैसा ही करना है, क्योंकि हम उससे बड़े नहीं हैं प्रियो, वो सबसे बड़ा है। सारी सृष्टि उसी के लिए रची गई है, उसी के द्वारा रची गई है, और जब उसने ऐसा किया है, उसने आधीनता में रहना सिखाया है, तो हमें भी क्या करना है? आधीनता में रहना सीखना है। और ये कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से पुत्र और पुत्रियां नहीं बन जाते, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलने के द्वारा हम पुत्र और पुत्रियां बनते चले जाते हैं। हम पुत्र और पुत्रियां बनते चले जाते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, क्योंकि जितना आप इसके अनुसार चलेंगे उतना हर गुनाह से, हर दुष्ट की चाल से आप बचे रहेंगे। एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, परमेश्वर का आत्मा जिस क्षण आपने यीशु को जाना उसी क्षण आपके अंदर आ गया, दोबारा आने की बात नहीं करता। पर कभी कभी बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत भी क्या करते हैं? दुष्ट भी क्या करता है? शैतान भी क्या करता है? उजले स्वर्गदूत की नाई जो है अपना रूप धारण करता है और किसी किसी को क्या कहता है कि मैं आ जाऊं। अलाउ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा अंदर आता है, स्वर्गदूत अंदर नहीं आता। स्वर्गदूत आएगा, बात करेगा, लेकिन कोई अंदर। लेकिन अगर कोई इस तरीके से होता है कभी जो है, क्योंकि स्पिरिचुअल रैल्म है, आत्मिक संसार है, कई चीजें होती हैं, इसलिए हमें इस भेद को भी समझना है। पुत्रों को सब कुछ पता है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो पहचानती भी हैं। सो हमें परमेश्वर के शब्द को पहचानना है, और परमेश्वर का शब्द परमेश्वर के वचन के द्वारा पता लगता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि दुष्ट क्या करता है? बिल्कुल लाइट के समान, एक उजले स्वर्गदूत के समान आता है और कहता है मैं आ जाऊं। इसको अलाउ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, तेरी एंट्री नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसा करके उसको खुद निमंत्रण देते हैं, फिर दुष्टता को आप निकालो, निकलती नहीं है, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करना है? उसको दूर रखना है। कई लोगों ने ऐसा किया, बड़े अच्छे प्रार्थना योद्धा थे, लेकिन जब ऐसा पहचान नहीं पाए उसके शब्द को कि दुष्ट का शब्द है या परमेश्वर का शब्द है, क्योंकि परमेश्वर कभी आने की बात नहीं करता है,
उसको तो आपने पहली बार जब ग्रहण किया वो आपके अंदर आ गया, दोबारा नहीं आता, ऑलरेडी वो वहाँ पे ठहर गया। हालेलुया। इसलिए भेद को समझिएगा, जब वो एक बार आ गया, दोबारा किसी चीज को मत बुलाइए, क्योंकि स्वर्गदूत आएगा, आपके साथ रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, आपसे बात भी कर सकता है, पर आपके अंदर नहीं आएगा, उसको अलाउ नहीं है। सिर्फ पवित्र आत्मा अंदर आता है एक ही बार, बाद में तो उसकी भरपूरी है जो आपके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, बस उसको पहचानना है, उसके अभिषेक को लेना है, उसके दान वरदानों को लेना है। ऑलरेडी इट्स इन इनसाइड यू, वो आपके मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा जब एक बार आ गया, उसके सबकी भरपूरी जो है उसकी हमारे अंदर है ऑलरेडी। बस अब जितना संगति में, जितना वचन में पढ़ते जाएंगे, ये भरपूरी अपने आप ओवरफ्लो होती जाएगी। हालेलुया। ये ओवरफ्लो होगी, पर कई लोग जब नहीं समझते गलती कर बैठते हैं। इसलिए सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अंतिम दिनों में ये चीजें आपको सुनने को मिलेंगी कि उसने तो लाइट को देख करके बुलाया था, पर क्या पता था कि वो तो दुष्ट था। चलिए आज जो है प्रभु को सम्मुख एक निर्णय लें कि प्रभु आज से हम तेरे पीछे चले, तेरी आत्मा के चलाए चलेंगे। और वो आत्मा कहीं बाहर से नहीं, वो हमारे अंदर रहती है, लेकिन उसको सीखना और समझना, उसकी बातों को जानना, वो परमेश्वर के वचन से सीखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में जितना पढ़ेंगे, जितना उसके विषय में जानेंगे, उतना ज़्यादा आप उसकी भेदों को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप प्रभु के शब्दों को पहचान पाएंगे, क्योंकि प्रभु के शब्द प्रभु के वचन के बाहर नहीं होते, वो इसी में से लेता है। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो वो क्या करेगा, मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। सो वो इसी में लेगा और इसी में सिखाएगा। हालेलुया। राबा शे में मेरे खोर अलाबा सिया तो खूबर अलबी यीशुआ। लेट्स क्लोज योर आइज एंड स्पीक आउट। हो शमा रिबा से के बेरे लोगों को शमा। यीशुआ आज प्रभु हम तुझमें प्रभु अपने आप को समर्पण कर देते पिता, उससे कहने पाइए कि प्रभु परमेश्वर आज मेरा जीवन तेरे सम्मुख है, तेरे लहू में मैं अपने आप को ढांप लेता। धन्यवाद कि तूने मुझे अपना पुत्र और पुत्रिया ठहरा लिया है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। लेकिन जैसे वचन में मैंने सीखा है कि मेरे यीशु ने वो तुझे देख करके पिताजी जैसा तूने सिखाया वो वैसे चले, मैं भी प्रभु जैसा तेरे वचन में लिखा है वैसे ही चलने पाऊँ और तेरी ही संगति में रहूँ और तुझको ही निहारने पाऊँ और तुझसे अलग, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पिता आज मैं अपने आप को फिर से तुझ में समर्पण कर देता और तुझसे कहता पवित्र आत्मा मैं तेरे चलाए चलने पाऊँ, तेरी आवाज़ को सुनना और सीखना पाऊँ, मैं प्रभु तेरी शब्दों को पहचानने पाऊँ, ताकि दुष्ट किसी भी रीति से मुझे बरगलाने न पाए। मैं अपनी आत्मा के प्राणों को तुझ में समर्पण कर देता और ऐसा ही प्रभु स्वभाव मेरे जीवन के अंदर आ जाए जैसे मेरे यीशु का स्वभाव था, जो प्रभु तुझसे अलग हट करके कुछ नहीं करता था। आज से प्रभु मैं अपने जीवन की हर एक प्राय जीवन की हर एक बातों के अंदर प्रभु जो तू चाहता है मैं वही करने पाऊँ। पिता आज मेरा जीवन तेरे सम्मुख है, मुझे अपने हाथों में ले और अपनी महिमा के लिए प्रभु तैयार कर और इस्तेमाल कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। और प्रभु मेरे जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को प्रभु परमेश्वर तेरा सुसमाचार पहुंच सके, प्रभु उद्धार की रोशनी आए और प्रभु होने दे परमेश्वर मैं इसी सच्चाई में मन लगाने पाऊँ और तेरी आत्मा के द्वारा चलने पाऊँ, ताकि मैं तेरा पुत्र और पुत्रिया ठहरता चले जाऊँ, ताकि तेरा अधिकार जो तूने मुझे दिए हैं उनका मैं भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर सकूँ। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति, तेरी दया के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद जो तूने मेरे जीवन के लिए आज दिए हैं। धन्यवाद बोलने बातचीत करने के लिए। अब ये वचन हमारे हृदय पटल पर लिख जाए ताकि दुष्ट का कोई भी बात प्रभु हमारे जीवन में ठहर ना सके, लेकिन हम तेरे शब्दों को अपने अंदर ले सकें और तेरी ही सुनने वाले और तेरी ही प्रभु राहों में चलने वाले हो जाए। अब सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।